बहुत ज्यादा फोकस करें जो आगे 3D में चलेंगे। जो 2D तक हैं उनके लिए तो बहुत ही बेस्ट है, लेकिन 3D के हिसाब से नहीं है, क्योंकि 3D के आर्टिस्ट को शेप्स मालूम होने चाहिए बनिस्बत पेन के, क्योंकि वहां पे पेन नहीं मिलेगा आपको। वहां पे बेसिक शेप्स होते हैं और शेप्स की मॉडिफिकेशंस करके हम कुछ भी बनाते हैं, चाहे वो कोई कैरेक्टर हो या कुछ भी हो। बट टुडे वी गोना टॉक अबाउट द पेन, और हमने एक इंस्पिरेशन निकाली हुई है, एक रेफरेंस रखा हुआ है। कौन? आनंद आपसे। और ये एक इंस्पिरेशन है जिसे हम ड्रॉ करेंगे। कोई भी ड्राइंग, कोई भी पेन, सॉरी नॉट पेन, कोई भी इलस्ट्रेशन, कुछ भी, इट डजंट मीन कि वो पेन से ही हो कंप्लीटली। ऐसा नहीं, आपको एनालाइज करना पड़ता है ऑब्जेक्ट्स को, ड्राइंग को, ताकि आपको पता चले कि कहाँ पेन यूज करना है और कहाँ नहीं। फॉर इंस्टेंस, ये माइनर डिटेलिंग्स, जैसे एक ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये आप पेन से भी ड्रॉ कर सकते हो, ऐसा नहीं, लेकिन क्लब करके काम करो तो बेहतरीन बात है। और ड्राइंग के लिए मैंने और भी निकाली थी, लेकिन ये इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, तो मजा नहीं आएगा इनको पढ़ने में, इन पे पेन यूज करने में। बहुत सिंपल सिंपल है। तो हमने अपने पास ये ले लिए, और हमारे पास हमारे इलस्ट्रेटर भी हैं। क्रिएट करते हैं एक न्यू डॉक्यूमेंट सिंपली। और फाइल में चल के प्लेस करते हैं अपनी इमेज। आप ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो, और आप सिंपल प्लेस भी कर सकते हो। और ये कोई फॉर्मेट ऐसा है जो नहीं आ रही, क्योंकि ये वेब पी का आई गेस फॉर्मेट होगा, जिसकी वजह से सब प्रॉब्लम हो रहा है। तो इन्हें हम खोल लेते हैं। यस, पेंट में खोल लिया, दैट मीन्स वेब पेज है ये। और इन्हें सेव एज कर लेते हैं, जेपैग। और फिर ट्राई करते हैं। अब हमारे पास वो पिक्चर आ रही है। आप चाहो अगर कुछ परफेक्ट साइज पे ड्रॉ करना तो क्लिक एंड ड्रैग कर सकते हो, लेकिन मैं चाह रहा हूँ जो इसकी इस वक्त हाइड एंड विड्थ है वही सेम आए, तो हम सिंपल एक क्लिक करेंगे और जो भी इसका साइज होगा वही हमारे पास ड्रॉप होगा हमारे आर्ट बोर्ड पे। और हम इन्हें रख लेते हैं। ऑल्ट शिफ्ट की हेल्प से, ऑल्ट से ऑल फोर साइड्स इक्वली छोटा होगा, शिफ्ट रेशियो प्रोपोर्शन को कंटेन करेगा, और हम एडजस्ट कर सकते हैं अपनी चीजों को। जब भी आपको मल्टी ड्राइंग करनी हो या मल्टी ऑब्जेक्ट्स की अरेंजमेंट रखनी हो, तो आप हमेशा कोशिश रखोगे कि आप लेयर्स को फोकस करो। लेयर्स ले लेते हैं, और लेयर वन में हमारी सिर्फ एक पिक्चर है। इन्हें लॉक करते हैं सिमिलर टू द मैश स्टाइल, और एक न्यू लेयर। वी आर अबाउट टू गो विद द पेन, राइट? एक और बात, आपको चीजों को समझना चाहिए। मेक श्योर आपकी ड्राइंग, आपका पाथ क्लोज्ड हो, ताकि अच्छी कलरिंग आए। और उस क्लोजिंग के लिए हम सिंपल पेन में चलते हैं और ड्राइंग करना शुरू करता है। लेकिन बिफोर द ड्राइंग थिंग वी नीड टू नो समथिंग मोर। हमने बात की थी सिंपल क्लिक से हमारे पास एजेस आना शुरू हो जाते हैं, लेकिन जब हम क्लिक एंड ड्रैग करते हैं तो हम कर्व डेवलप करते हैं। पेन में रहते हुए अगर आप कंट्रोल प्रेस करोगे तो आपके पास डायरेक्ट सिलेक्शन टूल आ जाएगा, और आप इन्हीं डिजायर हैंडल्स को एडजस्ट कर सकते हो। नंबर वन, अगर आपका डिजायर हैंडल बहुत ज्यादा लंबा है, दैट मीन्स आपका कर्व भी उतना ही लंबा जाने वाला है।
इसकी कोई कैलकुलेशन नहीं है, मैं नहीं बता सकता मैथमेटिकली कोई पैरामीटर कि कितना लंबा होगा तो कितना एडजस्ट होगा, कैसा होगा। लंबा होगा, आपको एक्सपीरियंस करना होगा कि कितना लेंदी आपको डिजायर हैंडल चाहिए या कितना शॉर्ट है। हाँ, मैं ये सजेस्ट जरूर कर सकता हूँ, अगर आपको बहुत शॉर्ट स्मूथ कर्व चाहिए यहीं से, तो आपके डिजायर हैंडल को छोटा होना लाजिम है, ताकि अब देख रहे हो एक बड़ा कर्व नहीं, अब एक छोटा कर्व डेवलप हो सकता है। एक और बात इन्हीं के साथ, ये जो पूरा एक डिजायर हैंडल है ये कांस्टेंट है, ये दोनों आपस में लॉक है। हम जिसको मूव करेंगे दूसरा पैरेलल मूव होगा। लेकिन अगर आप ये रिलेशन को नहीं रखना चाहते हो, आप अब कंट्रोल की हेल्प से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ना लो, आप ऑल्ट की हेल्प से कन्वर्ट एंकर पॉइंट टूल लो। और अब अगर हम अपने डिजायर हैंडल को मूव करें तो हम देख सकते हैं कि अब रिलेशन ब्रेक हो चुका है, और अब आप जैसे ही चाहो ड्राइंग कर सकते हो, जिस वे में चाहो। और अगर हम फिर से देखना चाहें कंट्रोल प्रेस करके, तो अब हम चेक कर सकते हैं ये रिलेशन ब्रोकन है। तो पेन को आपको ग्रिप लेनी होगी, आपको बैक एंड फोर्थ होना पड़ेगा ताकि आप पेन को समझ सको अच्छा। लेकिन इन सारी बातों के बाद आप कुछ भी ड्रॉ करो। हम फुल स्क्रीन में जा रहे हैं। आपका सबसे पहला एलिमेंट ये होना चाहिए कि आपके पास कम से कम तरीन एंकर पॉइंट्स। जितने ज्यादा होंगे उतना मैस होगा, जितना मैस होगा उतनी खराब ड्राइंग होगी, रिज्ड होगी। जितने कम एंकर पॉइंट्स होंगे उतना अच्छा कर्व डेवलप होगा। लेट्स ट्राई देन। हम बॉडी से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे एक अच्छा बड़ा और लंबा कर्व मिल रहा है। लाइक यहाँ से अगर हम स्टार्ट करें अपनी एक बॉडी ड्रॉ करना, तो हमें बॉडी ड्रॉ करनी होगी। फॉर श्योर देयर अ स्ट्रैप ऑन द शोल्डर, वी नीड टू इग्नोर हिम फॉर अ व्हाइल, क्योंकि स्ट्रैप अलग ड्रॉ होगा, वो इसके ऊपर आ जाएगा, तो आपकी बॉडी नहीं दिखेगी इस एरिया से। तो हम यहां से ड्रॉ करेंगे ऐसे। अब देख रहे हो चेस्ट पार्ट आ रहा है, ये थोड़ा सा है, ये कनेक्टेड नहीं है, तो आप इनको अलग ड्रॉ करो, क्योंकि हम यहां से चल रहे हैं और ये ड्राइंग चल रही है। एक और बात, अगर हम गौर से देखें तो कलर सेपरेट हो रहा है। ओके, दैट मीन्स हमारी ड्राइंग यहां आके फोल्ड हो जाएगी, इस जानिब जाएगी, और फिर हम ऐसे जाएंगे और यहां से ड्राइंग करेंगे और फिर वापस आके कनेक्ट करेंगे, ताकि क्लोज पाथ होगी कलर आएगा, ओपन पाथ होगी कलर फिर भी आएगा। लेकिन फॉर एग्जाम्पल ये ड्राइंग है, शिफ्ट एक्स करते हैं तो ये ऐसे कलर आएगा। हमें ऐसे कलर नहीं चाहिए। फॉर इंस्टेंस हमारी बॉडी अलग चल रही है, तो क्लोज पाथ होना लाजिम है, ताकि आप अपने हिसाब से अपना कलर डिप्लॉय करो, आपके हिसाब से आपका कलर आए, राइट। तो फिर से हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स डिलीट है। आपके पास फुली कंट्रोल होना चाहिए। आपको पता है ऑल्ट प्रेस करके माउस व्हील अप करेंगे, जूम इन होगा, व्हील डाउन जूम आउट होगा। किसी भी टूल में हो स्पेस बार प्रेस करेंगे तो आप हैंड टूल में आ जाओगे। यू कैन पेन योर डॉक्यूमेंट, राइट। और पेन टूल है आपके पास और आपको कुछ नहीं चाहिए, और पेन लेते हैं। यकीनन हमें इतनी थिक स्ट्रोक को भी फोकस नहीं करना है, हमें सिर्फ फोकस करना है ड्राइंग को, कर्व्स को। लास्टली कहां से स्टार्ट किया जाए? आप देखो, आपको जहां कॉर्नर मिल जाए आपके लिए बेस्ट है बिगनर लेवल पे। लेकिन एक दो दिन बाद जब आप इस लेवल को छोड़ रहे होगे, तो अब आप कॉर्नर से नहीं कर्व से ड्राइंग स्टार्ट करो, ताकि आपको कर्व मेंटेन करना आना शुरू, आर्क डेवलप करना शुरू करो। लेट्स ट्राई फ्रॉम हियर। और हमने सिंपल ऐसे लिया और क्लिक एंड ड्रैग स्टार्टिंग में ही। क्यों ऐसा किया? क्योंकि हमें दिख रहा है कि एक कर्व है और वो कर्व ऊपर की जानिब जा रहे हैं, ऑलराइट। और फिर हम ट्राई करते हैं यहां से क्लिक एंड ड्रैग। ओके, आपको मैनेज करना होगा। और हाँ,
शिफ्ट एक्स स्वैप कर लेते हैं। अब हम देख रहे हैं कि हमें कर्व इस तरफ चाहिए, तो अभी ही पेन टूल में रहते हुए कंट्रोल प्रेस करके हम इन्हें मैनेज कर सकते हैं, और आपके हैंडल्स आपने ही मैनेज करने हैं, एंड नोबडी गोना हेल्प यू एक्चुअली। आप बहुत सारे एंकर पॉइंट्स के साथ काम करेंगे। अगर आपकी इलस्ट्रेशन में बेपना एंकर पॉइंट्स होंगे, अनवांटेड एक भी होगा, वो इलस्ट्रेशन, वो प्रोजेक्ट रिजेक्ट होने वाला है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो आप बहुत कैलकुलेट करके काम करेंगे। लेट्स गो हियर। हमें ये अंदाजा है कि यहां कलर दिखेगा, यहां अगर कुछ ज्योमेट्री खराब हो रही है, नो प्रॉब्लम, बट समहाउ हम ट्राई करेंगे, अपने डिजायर हैंडल को एडजस्ट करेंगे। आप ऐसा अगर कहोगे कल को कि मैं अपने हैंडल को एडजस्ट कर रहा था तो कोई चीज नहीं हिल रही, आपकी ड्राइंग खराब हो रही है, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ द एक्सपीरियंस। मैं उसी वे में इनको छोटा कर रहा हूं कि वो ज्यादा इम्पैक्ट ना आए। कंट्रोल कर रहा हूं मैं अपने माउस को, आपको भी ऐसे ही कंट्रोल करना। और फिर हम ड्राइंग करते हैं कंटिन्यू, और हमने ऐसे ही ड्रॉ किया एक सिंपल सा, we need to make a curve right here। ऑल्ट प्रेस करते हैं, कंट्रोल से नहीं, ये बात सही नहीं है, ऑल्ट, क्योंकि हमें यहां पे एक शार्प क्रिस्प एज चाहिए फॉर द मसल सिस्टम। ड्राइंग करते हैं, ऑल्ट प्रेस करते हैं, इस वे में, इस डायरेक्शन में हमें कर्व चाहिए, और फिर ड्रॉ करते हैं। और क्या ड्रॉ सही हो रहा है गलत हो रहा है, इट डजंट मैटर। आप पहले डिप्लॉय करो, फोकस कर लो, कंट्रोल होल्ड कर लो, और फिर एडजस्टमेंट्स करते जाओ, वो आपको हेल्प करेगा। मेक श्योर, कभी कभी ऐसा होता है कि हम अदर टूल में चले गए और हमारा पेन डिस्कनेक्ट हो गया, और आप फिर से पेन लोगे और फिर ड्राइंग करना शुरू करोगे, वो अलग से ड्रॉ करेगा। नो, आप सिंपल पेन लीजिए और लास्ट एंकर पॉइंट पे क्लिक कीजिए, अब वहीं से कंटिन्यूटी आ जाएगी आपके पास। अभी हम देख रहे हैं हमारा डिजायर हैंडल पीछे की जाने पे, पीछे के पाथ को कंट्रोल कर रहा है, आगे वाला मिसिंग है। आप परेशान ना हो, आप इन्हीं पे क्लिक करके ड्रैग करेंगे, आप अपने डिजायर हैंडल को वापस कॉल कर सकते हैं। सो देयर अ लॉट ऑफ वे टू हैंडल दिस थिंग। ऑल्ट प्रेस करते हैं, इन्हें वापस ऊपर की जाने, क्योंकि यहां कर्व चाहिए, और राइट, और फिर हमने वापस एक कर्व को मेंटेन किया। लुक थोड़ा सा आउट हो रहा है, नो प्रॉब्लम। ये जो छोटी छोटी माइनर ट्विकिंग्स हैं, ये बाद में जब हम पॉलिश कर रहे होंगे अपनी इलस्ट्रेशन को, तब एडजस्ट कर लेंगे। और फिर चलते हैं आगे, ऑल्ट प्रेस करते हैं, रिलेशन ब्रेक करते हैं, क्योंकि हमें एक शार्प क्रिस्प एज इस तरफ भी चाहिए, और मैं आगे देख रहा हूं एक एल्बो का भी कर्व है। ऑलराइट, तो हम यहीं कहीं रख लेते हैं, ऐसे कंट्रोल प्रेस करते हैं, इन्हें भी एडजस्ट करते हैं, और एल्बो के लिए हमने यहां पे कहीं रख दिया, ऐसा कुछ। लेकिन अब ऑल्ट प्रेस करेंगे, सॉरी, ऑल्ट प्रेस करके अब इन्हें एडजस्ट करेंगे। अभी यहाँ पे एक शार्प क्रिस्प कॉर्नर आ रहा है, नो प्रॉब्लम, इग्नोर हिम फॉर अ व्हाइल, क्योंकि मैं डिस्कनेक्ट कर रहा हूं पेन को, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इनको लेते हैं तो हमारे पास एक चैम्फर कॉर्नर आ रहा है, और फिर हम इनको अगर क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आपके पास ये भी कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि कब कहाँ क्या करना है आपको। घर से निकला करो, साइलेंट करके निकला करो। फिर से पेन लेते हैं, क्लिक एंड ड्रैग, एज आई कैन सी अ गुड कर्व राइट हियर, बट लुक, ये डिजायर बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक हो रहा है, छोटा कर लेते हैं, वे बैडर। और फिर हम इनको और एडजस्ट कर लेते हैं, और फिर हमारे जो कर्व है, अगर कंट्रोल क्लिक करें तो हमें वही डिजायर हैंडल मिलेंगे। एडजस्ट करते हैं, प्लेस करते हैं, एंड लुक, यू नो, बैग ऊपर आएंगे, तो क्यों आप एज टू एज चलो, क्योंकि आपके दोनों की एजेस में बैक की और बैक की एक बीच में स्पेस आना शुरू हो जाएगा। तो ओवर अंडर लैपिंग स्टाइल अडॉप्ट करो, एंड दिस वे वी जस्ट मेक अ बैक एंड
थोड़ा सा इस आर्क को छोटा करते हैं लाइक दिस वे। और अभी इनको लेके हमने एक सिंपल कलर दिया जो सब में चाहिए लाइक दिस, इन्हें रख दिया। ऑलराइट, F7 फॉर श्योर। आप इन्हें डायरेक्ट ऑफ कर लें, लेकिन मैं इतना डीप नहीं जाना चाहूंगा कि बेपना लेयर्स हो जाएं लाइक अ मैश ना। इन्हें खोलो आप और इन्हें ऑफ कर दो, क्योंकि आपकी लेयर एक्टिव है। लेयर में जो सब लेयर आपने अभी ड्रॉ की वो आपने बंद की है, ताकि आप काम कंटिन्यू कर सको। एंड वी कैन सी दिस शैडो थिंग। ऑलराइट, और अभी एक और चीज हमारी ड्राइंग में, ये जो लाइन आ रही है ये लाइन मिसिंग है। ऑलराइट, अगर हम इनको लें, इनको ही लें और इन्हीं के स्ट्रोक पे हम वो कलर ले लें, और कलर लेने के लिए हम सिंपल डबल टैप करें अगर, तो हम कलर को मैच कर सकते हैं। अदरवाइज आप एक छोटा सा बॉक्स बना लो ताकि आप आई ड्रॉपर से कलर ले सको, और इसी कलर का कोड आप कॉपी कर लो ताकि आप कहीं पे भी यूज कर सको। हैक्स कोड कहते हैं ना। और अभी हम पेस्ट कर देते हैं ताकि हमारे पास सेम आए। लेट्स हैव इट ऐसा। और ये थोड़ा सा मुझे अच्छे नहीं लग रहे, तो थोड़ा सा कर्व, और ये थोड़ा सा थिक होना चाहिए, तो हम ऊपर से थिक भी कर सकते हैं अपने स्ट्रोक को। बहुत ज्यादा थिक हो गए, लेकिन स्टिल लुक वी आर मिसिंग विद दिस शेप। और मैंने इनिशियली कहा था कि आपको जरूरी नहीं कि हर चीज आप पेन से ड्रॉ करो, कतई नहीं। तो आपको दिख रहा है एक सिंपल सी एक लाइन है। ऑलराइट, हम इन दोनों को टेम्पररी ऑफ करते हैं, सिंपल लाइन लेते हैं, क्लिक एंड ड्रैग टिल वेयर यू वांट, और आप ही के पेन टूल के अंदर है एंकर पॉइंट टूल, शिफ्ट सी, शिफ्ट सी, शिफ्ट सी, और जस्ट पाथ पे क्लिक करेंगे और एडजस्ट कर लेंगे लाइक वी वांट। और हम देख सकते हैं ये ऐसे आ रहे हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम, ये कर्व्ड है और हमारे इस वक्त बिल्कुल एज्ड है। नो प्रॉब्लम, आप इन्हें सेलेक्ट कीजिए, स्ट्रोक पैनल में जाएं और कैप्स को राउंड कैप्स कर दें ताकि आपके पास भी वही स्टाइल हो। और इनको आप वापस प्रॉपर प्लेस करो। प्लेस करने की जरूरत नहीं, आप उसी पे ड्रॉ कर रहे होगे। और फिर एडजस्टमेंट्स को देखो। हाँ, ओके, समथिंग बैड, लेट्स एडजस्ट हिम इन अ प्रॉपर वे ताकि आपके पास कोई प्रॉब्लम ना हो, लाइक दिस, बिल्कुल बेसिक वे। आगे बढ़ते हैं, ये तीनों लेयर को ऑफ करते हैं टेम्पररी, और हम एक शैडो क्रिएट करते हैं। और शैडो के लिए मैं ये देख रहा हूँ, इसमें पेन की हरगिज जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ 3 साइड्स एक ट्रायंगल चाहिए। तो क्यों हम हर चीज में पेन यूज करें, हम पॉलीगॉन ले लेते हैं, क्लिक करते हैं, 3 साइड्स, ओके, और कलर अडॉप्ट कर लेते हैं, एंकर पॉइंट डिप्लॉय करते हैं, एंकर पॉइंट डिप्लॉय करते हैं, इन्हें भी डिप्लॉय करते हैं लाइक राइट हियर, और शिफ्ट सी, वही एंकर पॉइंट टूल, और हमने इनको एडजस्ट कर लिया। शिफ्ट एक्स कर रहे हैं, स्वैप फॉर अ व्हाइल सो वी कैन सी द अदर स्टफ लाइक दिस। शिफ्ट एक्स कर लो आप, और अभी अगर हम देखें तो ये ऐसे ड्रॉ हो रहा है। हाँ, समथिंग मिसिंग। ऑलराइट, वी नीड टू एडजस्ट हिम। ओके, इन्हें राइट क्लिक करके हमें अरेंज करना होगा, ब्रिंग टू फ्रंट। ये क्यों बंद होगा, यहाँ आ जाओ, कुछ हुआ होगा, छोड़ दो, ऐसे कुछ। लेकिन अभी हम ये भी देख रहे हैं कि हमारे एज पे ही ये जो हमारी स्ट्रोक थी ये गायब हो रही है। सो वी नीड टू फिक्स दिस, अदरवाइज यू कैन ड्रॉ अ लाइन राइट हियर, आप इसी के ऊपर ओवरलैप कर लो, लेकिन वो एक अच्छा एलिमेंट नहीं है। तो हम इन्हीं को एडजस्ट करते हैं, और एडजस्टमेंट्स के लिए हमें कुछ एंकर पॉइंट्स चाहिए। एंकर पॉइंट्स के लिए ऐड एंकर पॉइंट, इन्हीं की पाथ पे क्लिक करके डायरेक्ट सिलेक्शन और माइनर सा एडजस्टमेंट, ताकि आपको आपकी स्ट्रोक दिखना शुरू हो जाए। जितनी चाहिए आप उतना रखिए।
हल्का सा गैप आ रहा है, नो प्रॉब्लम, अभी हम और भी एडजस्टमेंट्स करेंगे तो ये गैप सॉल्व हो जाएगा, लाइक दिस। और माइनर सा, बहुत माइनर सा गैप है, सो यू कैन वर्क ऑन इट। ऐड कर लो अपने एंकर पॉइंट को और एडजस्ट कर लो, लाइक राइट हियर। ऐड कर लेते हैं यहाँ पे ताकि ये इनको रोक सके, और इनको लेके एडजस्ट कर लिया ताकि आपके पास वही परफेक्शन आ सके। एंड दिस वोंट गोना बी अ विजिबल थिंग, रिमेंबर, क्योंकि आप इतने दूर से नॉर्मली यूं देख रहे हो तो ये दिखेगा भी नहीं आपको। तो ये आपने समझना है कब कहाँ कितनी डिटेल्स मुझे देनी है। लेट्स ट्राई अनदर थिंग, अनदर शैडो। हम फिर से देख रहे हैं, चलो इस बार 4 साइड्स होंगी। रेक्टेंगल ले लेते हैं और नॉर्मल रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं, एंड वी कैन सी एंड वी कैन अंडरस्टैंड हाउ इट गोना बी, लाइक दिस। शिफ्ट सी, वी नो आवर बैक, ऑलराइट। शिफ्ट एक्स, और इनको इन्हीं के स्टाइल में कर लेते हैं, और थोड़ा सा और माइनर सा शिफ्ट एक्स, और फिर इन्हें अगर हम ऑफ करें और अभी हम सब देखें तो ये ऐसे, और ये चीज हमारी दिखने वाली नहीं है क्योंकि यहाँ पर बैक आ जाएगा ऐसे। और फिर और डिटेल्स क्या क्या चाहिए हमें, हमें ये भी चाहिए होंगे, फाइन, लेट्स लीव हिम एंड आई एम जस्ट मूविंग ऑन द स्ट्रैप सो वी कैन सी थिंग्स। और ये हल्का सा बैक बना रहे हैं ताकि हमें चीजें दिखें। और स्ट्रैप के लिए अभी ये सब खोल के रखना यूजलेस है क्योंकि आपको पता है आपने क्या क्या ड्रॉ कर लिया, तो स्ट्रैप अलग ही लेयर में बना लेता है, न्यू लेयर, इन्हें साइड पे कर लेते हैं, पर्सपेक्टिव, क्लिक एंड ड्रैग, सॉरी पर्सपेक्टिव क्यों कहा मैंने, आई एम नॉट श्योर, और यहां तक ड्रॉ करते हैं। ट्राई करते हैं इन दोनों से ही हमारा काम बने। कंट्रोल प्रेस करते हैं, एडजस्ट करते हैं, कंट्रोल प्रेस करते हैं और एडजस्ट करते हैं, और हो गया इजीली। आपको बहुत सारे एंकर पॉइंट्स की नीड नहीं है, आपको सिर्फ रिस्क लेना है। और थोड़ा सा आगे भी ले आते हैं, कंट्रोल प्रेस करके इनको यहीं रखा, इन्हें एडजस्ट कर लिया, वी नीड राइट हियर, एडजस्ट कर लेंगे इनको भी। और मैं फिर कोशिश करूंगा कि यहीं से एक एक हैंडल निकाल लिया इनका, ये पूरा एक ही एंकर पॉइंट में हमारा काम हो जाए, और डिप्लॉय कर दो, जस्ट कंट्रोल होल्ड किया हुआ है हमने, और सिर्फ एडजस्टमेंट्स, सिर्फ एडजस्टमेंट्स। वंस यू डन विद दिस, हमें इसी शेप में चाहिए, एक कर्व है ये अच्छा सा, तो यहां रखते हैं, क्लिक एंड ड्रैग, ऊपर वाले खराब हो गए, नो प्रॉब्लम, फिर से कंट्रोल प्रेस करते हैं। ओह, अब मुझे पता चला रिलेशन ब्रेक होना चाहिए, ये कॉन्स्टेंट्स नहीं होना चाहिए, ऑलराइट। और आप एडजस्ट करो, हैव द सेम कलर फॉर व्हाइल, इन्हें ऑफ करते हैं ताकि इनका एक ये लाइट का इफेक्ट लेके आए, एंड वी कैन सी, नो नीड मैन, कम ऑन। यहीं से एक लाइन ड्रॉ की, शिफ्ट सी, एंकर पॉइंट टूल, और इनके लाइन के बिल्कुल मिड में रख, थोड़ा सा इनको एडजस्ट करते हैं, इन्हें भी एडजस्ट कर लेते हैं। अगर हम यहाँ स्ट्रोक देखें ऐसे आ रही है, और ये स्ट्रोक को थिक कर लेते हैं, लाइक थिक इन अ सेंस ऑफ विजुअल डार्क। और अब हमें इसमें एक फील चाहिए, तो आपके पास स्टाइल्स हैं, यूनिफॉर्म स्टाइल्स हैं, और हमने सेलेक्ट नहीं किया था ऐसे, और फिर आप इनको सेलेक्ट करके थिक कर सकते हो एज यू वांट, एंड यू कैन जस्ट एडजस्ट एज यू वांट। तो आपको हर चीज के लिए पेन की रिक्वायरमेंट नहीं है, हर चीज के लिए शेप की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको सेंस यूज करने होंगे कि कब कहाँ क्या रिक्वायरमेंट है, और फिर आप इजीली कर लोगे। ट्राई करते हैं, कलर लेते हैं, और राइट, सब मिसमैच हो गया, नो प्रॉब्लम, फिर से रखते हैं, और ये कॉर्नर मुझे समझ नहीं आ रहा, ऐसे कर देता है, और फिर इनको लेते हैं, यूनिफॉर्म प्रोफाइल्स हैं ये इनकी स्ट्रोक की, और यही प्रोफाइल स्ट्रोक पैनल में भी मिलता है आपको, ये रहा नीचे बिल्कुल प्रोफाइल, और प्रोफाइल ले लेते हैं,
ऑलराइट, वे बेटर। और एडजस्ट कर लेते हैं। और वो प्रोफाइल कहाँ गई? थिकनेस, ओके, ऑल गुड देन। अब ट्राई करते हैं F7। ये इनके बैक थे और ये हमारी बाकी की ड्राइंग थी। जो अब देख रहे हो वो एक कॉर्नर जो हमारे शैडो का था वो आ रहा है यहाँ पर। एंकर पॉइंट लो और एडजस्ट कर लो जस्ट। थिंग्स गोना बी गुड एंड एवरीथिंग इज इन योर फेवर। ट्राई करते हैं और आगे बढ़ते हैं। यहां तक कोई सवाल कुछ समझ नहीं आ रहा? कोई कंफ्यूजन किसी को? और हमें पता चल गया हमने क्या क्या ड्रॉ कर लिया है। और अगर देखना चाहो आप देख सकते हो, लॉक कर सकते हो। इनफैक्ट सबको सिलेक्ट करके वी डोंट वांट दिस। आप इनकी ओपेसिटी लो कर सकते हो ताकि आपको मालूम रहे कहाँ कहाँ क्या क्या मेरा ड्रॉ हुआ है पार्ट। लेकिन ऐसे कुछ खास मालूम नहीं होने वाला है, तो क्या फायदा बिला वजह में। इनको ऑफ कर लेता है, नॉट द इमेज। और अब ड्रॉ करते हैं इनका हैंड पार्ट, एक न्यू लेयर। और हमें यहीं से कंटिन्यूटी चाहिए क्योंकि हमारे ये एक शेप ड्रॉन है ऑलरेडी। ऑलराइट, पेन टैप प्रेस कर रहे हैं फुल स्क्रीन में। आपको मालूम है कि आर्क है, एक कर्व है। क्लिक एंड ड्रैग, माइनर सा क्लिक एंड ड्रैग। अब बैट शिफ्ट एक्स कर लेते हैं ताकि हम देख सकें। और यहीं पे एक अच्छा कर्व भी चाहिए, इस फॉर्म में नहीं, इस तरफ। तो ऑल्ट प्रेस करके हमने यहां कर लिया। और ये कर्व के लिए ट्राई करते हैं हम यहां से ऐसे। और बेहतर ट्राई करते हैं ताकि हम कम से कम एंकर पॉइंट्स के साथ पूरी सी पूरी ड्राइंग कर सके। आपको बहुत सारे कर्व पे एंकर पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और एक अच्छा आर्टिस्ट एटलीस्ट ये काम नहीं करता। फिर से लेते हैं, ऑल्ट प्रेस करते हैं। मैंने कंट्रोल यू नहीं लिया क्योंकि ये पीछे की सारी मेरी पाथ खराब हो जाती है। और फिर कंट्रोल यहां लेते हैं ताकि वो कर्व डेवलप हो सके। एंड सेम फॉर हेयर, ऐसे ड्रॉ करते हैं। कंट्रोल प्रेस करते हैं, सॉरी ऑल्ट प्रेस किया हुआ है मैंने ताकि ये फिगर ड्रॉ हो ऐसे। लेकिन यहाँ देख रहे हो आप, एक फिंगर की रेस्ट एक 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 कॉर्नर है एंड वी आर मिसिंग दिस। तो कंट्रोल प्रेस करते हैं, इन्हीं एंकर पॉइंट को यहाँ डिप्लॉय करते हैं और कंट्रोल की हेल्प से एडजस्टमेंट करते हैं एंड वी हैव द अदर स्टफ। ये जो हमारे पास डिटेल्स है, रिमेंबर लाइन गोना वर्क है, नई रिक्वायरमेंट है। तो हम यहीं पे एक माइनर सा क्लिक एंड ड्रैग, एक अच्छी सी डिटेल, क्लिक एंड ड्रैग, एक अच्छी सी डिटेल, क्लिक एंड ड्रैग। ऐसे ही इन्हें भी ड्रॉ किया। somehow we need some right here। और अभी ये हाथ यहां से जा रहा है, ऑलराइट, ऐसे ड्रॉ कर लो क्योंकि एक्स का हमारे पास ये सारा वर्ड एलिमेंट होगा। कर्व, ऑलराइट, क्लिक एंड ड्रैग, ऑल्ट प्रेस करके इनको थोड़ा सा और फोकस कर लिया और एडजस्ट कर लिया। ये सब चीजें आपको हेल्प करेंगी। आपको सिर्फ प्ले करना है अपने आंख से। और प्रॉब्लम, ऑल्ट प्रेस करके एडजस्ट करते हैं और इन्हें भी एडजस्ट करते हैं और चलते हैं। एंड आई गेस दिस इज द फाइनल डेस्टिनी। और थोड़ा सा यहाँ पे मुझे हल्का सा, और ये कर्व वापस आएंगे। ऑलराइट, इस डिमेंशन में रखते हैं। इस बार मैंने कनेक्ट नहीं किया क्योंकि हमें पता है हमें लास्ट टाइम प्रॉब्लम हुई थी, सारा हमारा पार्ट खराब हो गया था। तो ऐसे करते हैं। लेकिन यहाँ देखो हल्की सी प्रॉब्लम आ रही है तो एडजस्ट कर दो। और फिर एक मेजर कलर ले लेते हैं हम ताकि हमारा हाथ बन सके। सिंपल है, चीजें कोई कोई मुश्किल नहीं है। और हमें पता है हमने क्या ड्रॉ किया है। सो इन्हीं की सब लेयर ऑफ करते हैं। वी नीड सम डिटेल। यहाँ पे एक शैडो अच्छे से चाहिए। ये शैडो यहाँ से बनाएंगे हम क्योंकि हमने ये इतना पार्ट बनाया था।
तो ये वाला अलग से शैडो हम क्रिएट करेंगे, कर लेते हैं। पेन टूल, क्लिक एंड ड्रैग, और एक अच्छा कर्व चाहिए। ऑलराइट, शिफ्ट एक्स कर लेते हैं। मिसमैच्ड है, नो प्रॉब्लम, कोशिश करेंगे कि एक ही में ले आते हैं। कौन बार बार ड्रॉ कर रहा है? ऑल्ट प्रेस करके इनको भी थोड़ा सा ऐसा एडजस्ट करते हैं, क्योंकि ये अभी एक प्रोफाइल जो ये ऊपर बननी है वो हम खुद लेके आएंगे, तो ये छुप जाएगा। और यहाँ देख रहे हैं हमने वो अपना विजार हैंडल नहीं लिया, तो प्रॉब्लम हो गई। यहीं पे शिफ्ट सी करते हैं, क्लिक एंड ड्रैग करते हैं। मैं नीचे नहीं देख रहा, क्योंकि मुझे पता है मैं सिंपल इनको लूंगा और एडजस्ट कर लूंगा, तो मेरा फोकस यहाँ पे। पेन, simple click and drag to have your bizarre handle, click and drag, or सिर्फ play with your stuff, and everything gonna help you. They'll work for you actually. Oh, इतना इतना elongated, no, I really don't want that. कनेक्ट करते हैं और ऑल्ट प्रेस करके इनको भी एडजस्ट करते हैं, and like this way how you want, just all you need to place them in a good way. इनको भी लेते हैं, कलर लेते हैं और सभी को ऑन कर लेते हैं ऐसे। हाँ, लुक आ गई वही बात। ऑलराइट, तो अब हमें इनको जो आर्म है इनको लॉक कर रहे हैं, और अब इनको लेके इनके ऊपर कर लेते हैं ताकि शैडो पूरा है यहाँ पे भी। ऑलराइट, वी नीड सम मोर शैडो एडजस्टमेंट्स, सम मोर शैडो। ऑलराइट, ऑल गुड, ओके, सम मोर शैडो। जबकि ये एक्सिस ज्योमेट्री थी, लेकिन हम फिर भी कवर कर, थोड़ा सा ही है। और फिर इन्हीं को लेते हैं, सिर्फ ओपेसिटी कम करते हैं लाइक 40, ताकि हमारी अपनी डिटेलिंग्स डेवलप होना शुरू हो जाए। सेंसिबल। और अगर हम समझें इस बात को कि ये लेयर में हमारी बॉडी थी, राइट, और इस लेयर में हमारे ये स्ट्रैप है बैकपैक के। और राइट, तो स्ट्रैप तो नहीं इस वक्त, लेकिन मैं इनको ऑफ कर रहा हूँ। लेकिन ये जो आर्म है, इस लेयर को अगर हम अपनी बॉडी के नीचे ले आए तो हमारी सारी डिटेलिंग जो जा रही थी वो वापस आ जाएगी। अब फिर आप अपने बैकपैक के स्ट्रैप को ऑन कर दो, तो वो वही काम करेगा जो आप चाह रहे हो। और आओ अब डिटेल्स क्रिएट करते हैं। सिंपली ऑफ कर रहा हूँ, बट फॉर श्योर you must know in which layer we have to add them all. Alright, this one, the layer 4. Alright, ऑफ करते हैं। हमने सिंपल एक लाइन ड्रॉ की, एक लाइन ड्रॉ की। मैं पहले सारी लाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ क्योंकि इतना शफल करना मुझे मजा नहीं आएगा। You can create the light also, right? Shift C, आई ड्रॉपर से वही कलर ले रहे हैं हम। शिफ्ट C, we need to just add some thickness, और यहीं चलते हैं राउंड कैप्स। इन्हीं को लिया, ये जो लाइन ड्रॉ की थी, हाँ की थी। आई ड्रॉपर से ये ले लिया, सेम प्रोफाइल अडॉप्ट हो गई। शिफ्ट C, हमने यहाँ से इनको एडजस्ट किया और वही यहाँ से एडजस्ट किया। प्ले विद द बिजार हैंडल्स, you'll have the fine details. इन्हीं को लिया, सेम शिफ्ट C, बहुत सारा कर्व और थोड़ा सा कर्व, वे बेटर, थोड़ा सा और। इन्हें भी ले लेते हैं, शिफ्ट C, और इन सभी को ले लेते हैं एक साथ।
eyedropper, shift C, bed curves, and all good man. इन्हें ऑफ करते हैं और सभी को ऑन कर लेते हैं एंड लुक ओके हमारे आर्म जो है वो थोड़ा सा स्किप कर गए तो अभी ये लेयर ऑन ऑफ इतना गेम खेलना मजे की बात नहीं तो जब इलस्ट्रेटर हमें एक ऑप्शन दे रहा है आप जिस ऑब्जेक्ट को फोकस करना चाह रहे हो उसी पर डबल क्लिक करो आप आइसोलेट कर सकते हो इसे आप कुछ भी करोगे सिर्फ वही ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होगा जो आइसोलेटेड है अदर कोई भी नहीं और हमने यही डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया थोड़ा सा बढ़ा लिया और डबल क्लिक कर दो आप बाहर कहीं और अनफॉर्चुनेट हमने इनकी स्ट्रोक नहीं ली तो स्ट्रोक लेना भी जरूरी है और स्ट्रोक ले लेते हैं वी हैव द कलर एंड वी स्टिल आई गेस हैव अ पेस्ट ओके नाइस we need to just take him up a bit to have the same things look things better इन्हें एडजस्ट करना होगा इनके नकल्स पे प्रॉपरली इन्हें भी थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं ये थोड़ा सा ऐसे नाइस इन्हें भी लेते हैं ऐसा इतना पंजेंट नहीं ऐसे क्योंकि ह्यूमन बॉडी इतनी स्टिफ नहीं होती एंड somehow I'm not satisfied with them थोड़ा सा और ले आते हैं ऑलराइट थोड़ा सा पीछे ऑल गुड सन्स बन रहे आप कितनी इजीली अपने पेन टूल से अपनी ड्राइंग क्रिएट कर सकते हो और जो चाहो उसको रिक्रिएट भी कर सकते हो आपको पता होना चाहिए सिर्फ कि आपको कब कहाँ क्या यूज करना हर जगह पेन भी नहीं हर जगह शेप्स भी नहीं हर जगह लाइन भी नहीं चीजें क्लब होंगी तो रिजल्ट्स आना शुरू होंगे